नमस्कार। बीए पार्ट तृतीय प्रथम पेपर के द्वितीय व्याख्यान में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम दुर्खिम का प्रथम अवधारणा समाज में श्रम विभाजन की चर्चा कर चुके थे और उसके पश्चात दुर्खिम की दूसरी अवधारणा सामाजिक तथ्य पर आज चर्चा की जानी है। सामाजिक तथ्य दुर्खिम की 1895 में समाज विज्ञानों में समाजशास्त्रीय पद्धति के संदर्भ में लिखित पुस्तक की अवधारणा है। यह अवधारणा हमें समाज विज्ञानों में सामाजिक अध्ययन करने की पद्धति को भी बताती है। दुर्खिम समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि दुर्खिम ने जब इस समाजशास्त्र विषय को स्कूल, विद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन के लिए स्थापित किया, तब उन्होंने इसे स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने में कठिनाइयां अनुभव की थी और उन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, अर्थात समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए पद्धति एवं नियम संबंधी अपने विचार अपनी इस पुस्तक में रखे। यह विधि ऐसी होनी चाहिए जो तथ्यपरक हो, आनुभाविक हो, परंतु उपयोगितावाद का समावेश उसमें नहीं है। अर्थात दुर्खिम समाजशास्त्र में तथ्यपरक, वस्तुपरक और आनुभाविकता को स्थापित करना चाहते थे और इसी की स्थापना हेतु दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को हमारे सामने रखा। दुर्खिम की यह पुस्तक 6 खंडों में विभाजित है, अर्थात इस पुस्तक में 6 अध्याय। प्रथम अध्याय में सामाजिक तथ्य क्या है के बारे में दुर्खिम बताते हैं। द्वितीय अध्याय सामाजिक तथ्यों के निरीक्षण के नियम से संबंधित है। तीसरा जो अध्याय है वह सामान्य और व्यादकीय तथ्यों में भेद करने के नियम को बताता है। चौथा जो अध्याय है वह सामाजिक प्रारूपों के वर्गीकरण के नियम को बताता है। पांचवा जो अध्याय है वह सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम को बताता है और अंतिम जो अध्याय है समाजशास्त्रीय प्रमाणों की स्थापना से संबंधित नियमों का प्रतिपादन करता है। प्रथम अध्याय दुर्खिम सामाजिक तथ्य
क्या है, अर्थात सामाजिक तथ्य को परिभाषित करना चाहते हैं। सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना के बाहर भी अस्तित्व बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। बाह्यता, बाध्यता, सामान्यता, सामाजिकता, सार्वभौमिकता, अधिव्यक्तिकता इनकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। एक बार पुनः मैं सामाजिक तथ्य की परिभाषा जो दुर्खिम ने रखी वह दोहराना चाहूँगा, क्योंकि यह मानकर चलें परीक्षा में 2 नंबर का जो प्रश्न है वह सामाजिक तथ्य की परिभाषा के रूप में आ सकता है। अतः हमें उस समय क्या परिभाषा लिखनी है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना के बाहर भी अस्तित्व बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। दुर्खिम सामाजिक तथ्यों की जो विशेषताएं बताते हैं उनमें 6 विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। पहली बाह्यता, दूसरी बाध्यता, तीसरी सामान्यता, चौथी सामाजिकता, पांचवी सार्वभौमिकता, छठी अधिव्यक्तिकता। एक एक करके इन्हें देखें। बाह्यता मतलब सामाजिक तथ्य किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं किए जाते, व्यक्ति के बाहर अर्थात समाज द्वारा निर्मित किए जाते हैं। बाध्यता सामाजिक तथ्यों को मानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति पर समाज का दबाव है, अर्थात सामाजिक तथ्यों में बाध्यता होती है। सामान्यता सामाजिक तथ्य समाज में इतने व्यापक रूप में व्याप्त हैं कि वह हमें सामान्य दिखाई देते हैं। सामाजिकता सामाजिक तथ्य चूँकि एक व्यक्ति से जुड़े हुए नहीं होते, समाज के द्वारा व्यक्तियों के लिए निर्मित किए जाते हैं। अतः सामाजिक तथ्यों में सामाजिकता का गुण भी विद्यमान होता है। सार्वभौमिकता सार्वभौमिकता से आशय सभी समाजों में पाए जाने से है, सभी स्थानों पर पाए जाने से है, अर्थात सामाजिक तथ्य में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। प्रत्येक समाज में यह अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं। अधिव्यक्तिकता का आशय सामाजिक तथ्य समाज द्वारा बनाए जाते हैं, अर्थात कई लोगों के समूहों के माध्यम से गहन विचार विमर्श अनुभव के आधार पर निर्मित किए जाते हैं। अतः यह व्यक्ति से ऊपर होते हैं, इसीलिए अधिव्यक्तिकता का गुण भी इनमें विद्यमान होता है। ये 6 विशेषताएं एक लघु उत्तरों के रूप में भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि सामाजिक तथ्य की परिभाषा है 2 नंबर का प्रश्न, सामाजिक तथ्य की विशेषताएं 7 नंबर का या 8 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम अध्याय में सामाजिक तथ्य क्या हैं, सामाजिक तथ्य की विशेषताएं दुर्खिम स्पष्ट कर चुके हैं। द्वितीय अध्याय में दुर्खिम
सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों का उल्लेख करते हैं और दुर्खिम का यह मानना है कि सामाजिक तथ्यों का उद्गम समाज से होता है। अतः सामाजिक तथ्यों को वस्तु की तरह देखा जाना चाहिए, उनके साथ किसी भी तरह की भावनाएं नहीं जोड़नी चाहिए। सामाजिक तथ्यों के प्रति जो भी मन में पूर्वाग्रह हैं वह समाजशास्त्री को हटा देने चाहिए, उनका उन्मूलन कर देना चाहिए। उन्मूलन करने के पश्चात ही वह सामाजिक तथ्यों का सही और वास्तविक रूप में अवलोकन या अध्ययन कर सकता है। तीसरा जो नियम है वह है अध्ययन की विषय वस्तु को परिभाषित करना। यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है। जैसा कि मैंने आपको दुर्खिम की श्रम विभाजन की अवधारणा पढ़ाई थी, तो दुर्खिम जब भी अपना कोई अवधारणा समाजशास्त्र में रखते हैं तो सबसे पहले उसे परिभाषित करने का कार्य करते हैं। सामाजिक तथ्य का सबसे अच्छा उदाहरण श्रम विभाजन है। दुर्खिम ने श्रम विभाजन समाज में क्यों उत्पन्न होता है उसकी परिभाषा आपके सामने रखी। सामाजिक तथ्य की भी दुर्खिम ने परिभाषा आपके सामने रखी। और जब हम अपना इस पाठ्यक्रम का दुर्खिम का अंतिम अवधारणा पढ़ेंगे, आत्महत्या की अवधारणा को देखेंगे, तो दुर्खिम ने अपनी उस आत्महत्या की अवधारणा को भी आत्महत्या को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। और दुर्खिम आत्महत्या को भी सामाजिक तथ्य के उदाहरण के रूप में रखते हैं। अतः अध्ययन की विषय वस्तु को परिभाषित करना चाहिए, यह तीसरा नियम है। सामाजिक तथ्यों को व्यक्तिगत प्रगटीकरण से पृथक करके अध्ययन करना चाहिए। दुर्खिम कहते हैं कि जो सामाजिक तथ्य हैं उन्हें आप व्यक्तिगत रूप से परिभाषित या प्रदर्शित नहीं कर सकते, उनको सामाजिक रूप से ही आपको परिभाषित या अवलोकित या अध्ययन करना होगा। व्यक्तिगत प्रगटीकरण यदि आप सामाजिक तथ्यों का करेंगे तो आपका अवलोकन सही नहीं होगा, जो समाज विज्ञानों में सामाजिक अनुसंधानों से जो निष्कर्ष निकलते हैं उनको कमज़ोर कर देगा या निष्कर्ष गलत प्राप्त होंगे। इस तरह दुर्खिम सामाजिक तथ्यों को हमारे सामने 2 अध्यायों में रखते हैं। मैं जो सामाजिक तथ्यों का अगला जो भाग है वो अगले व्याख्यान में रखूँगा। इस व्याख्यान में मैंने प्रथम 2 अध्याय सामाजिक तथ्य की परिभाषा और विशेषताएं, अध्याय द्वितीय में सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम आपके सामने रखे। इस संबंध में आपका जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना है, जो आयुक्तालय और प्राचार्य के निर्देशों की पालना में मेरे द्वारा बनाया गया है, मैं आपको पीडीएफ में कुछ अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराता हूँ। और दुर्खिम का जो ये सामाजिक तथ्य की अवधारणा है, इसकी अध्ययन सामग्री भी मैं आपको प्रेषित करूँगा। और मैं आपसे यह निवेदन भी करूँगा विद्यार्थियों से कि आपको जो वीडियो अंतराल में आपके सामने आ रहे हैं को उन्हें आप ध्यानपूर्वक सुने, अध्ययन सामग्री का अध्ययन करें, पुस्तक का अध्ययन करें और अपने नोट्स तैयार करें। परीक्षा में यही नोट्स आपकी मदद करेंगे, ये मेरा मानना है।
और भी यदि कोई समस्या आपके सामने आती है तो जब भी आप महाविद्यालय में आएंगे तब अपन उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।